वो मीम्स तो आप लोगों ने देखी होंगी ना, जिसमें दिखाते हैं कि एक नर्स जो होती है वो अकेली रात को हॉस्पिटल की सुनसान कॉरिडोर में से गुजर रही होती है, तो उसे अचानक से आवाज़ आती है, या वो जो बंदा होता है लेट नाइट ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है और फिर उसे भी अचानक से मंजुलिका की गाने की आवाज़ आती है, समथिंग लाइक दिस, यू नो, अभी जीत मार। और वहाँ पे जो उनकी रूह होती है वो टॉम एंड जेरी के कार्टून्स की तरह डर के मारे उनके जिस्म से बाहर प्रवास कर जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जिनों भूतों पर और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं ज़रा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर रोशनी डालने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम सबको ना बड़ा शौक़ होता है ये जिनों भूतों की कहानियाँ सुनने का या एक्सपीरियंस करने का या ऐसी किसी जगह पर जाने का जिसके बारे में सुना हो कि ये तो हॉन्टेड है, यहाँ पर जिन भूत रहते हैं, ये वो, ठीक है। अब ये सारे शौक़ हमारे तब तक होते हैं जब तक कि हमें एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं होता। जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर हमें ठंड पड़ जाती है। तो खैर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे साथ कभी ज़िंदगी में इस तरह का ऐसा वैसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ पैरानॉर्मल किस्म का या जिन भूतों वाला, यू नो। लेकिन जस्ट वन टाइम हुआ था, लेकिन शायद वो भी हुआ था नहीं हुआ था, आई एम स्टिल कन्फ्यूज अबाउट दैट। लेकिन स्टिल मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या वाकई वो मेरे साथ एक जिनों भूतों वाला एक्सपीरियंस था। क्योंकि जितने मैंने लोगों के साथ जिनों भूतों वाली कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस सुने हैं तो उनमें मुझे वाकई लाइक पता चलता था कि हाँ जी, जिन भूत आया, उसने ऐसा किया, बंदे के साथ ऐसा हुआ, वो ये हुआ तो वो हुआ, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना ही करे कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें उसके बाद हमारे साथ ऐसे वैसे हो। आई एम नॉट मेकिंग फ़न ऑफ एनीथिंग, लाइक मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, दैट दिस इज़ एक्चुअल थिंग। क्योंकि बिन मुस्लिम्स हम इनकी एग्जिस्टेंस में हमें बिलीव है, क्योंकि कुरान पाक में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए हमें दुआ भी पता है, हमें मुख्तलिफ़ दुआएं पता है जिनको हम पढ़ सकते हैं, अपने आप को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको कभी डर लग भी रहा हो तो रिमेंबर दिस वन थिंग, जो कि ख़ुद मैंने एक जगह सुनी थी और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ था कि वाकई ये चीज़ है कि जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है तो उस दिल में फिर किसी और चीज़ का खौफ नहीं आ सकता। तो बस अपने रब पे भरोसा करें और जब कभी भी डर लगे तो बस अल्लाह का नाम लें, तो सारे डर जो आपके होंगे वो छू मंतर हो जाएंगे। अच्छा, मेरी ज़रा पैरानॉर्मल भूतों वाले एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से था कि दैट वाज द टाइम जब मेरी नाना बू की डेथ हुई थी और हम सारे गांव में मौजूद थे। तो आई स्टिल रिमेंबर। अच्छा, मेरे नाना बू का जो गांव में घर है ना, तो उसके एक साइड में लाइक मेरी मामा की ना मामू का घर है और दूसरी साइड पर टोटल इस तरह से ना खेत हैं, बहुत सारे दूर दूर तक ना खेत ही खेत है, कोई और घर वगैरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर और जो नाना बू के घर का जो गेट था ना वो खेतों वाली साइड पे था, लाइक उधर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं, रात को निकल रहे हैं, तो आपको सिर्फ सामने अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप साथ वाली गली में जाते हैं जो कि रास्ता जाता है फिर मेरी मम्मा के मामू के घर की तरफ, तो वहाँ पे जो बहुत ही डिम सी लाइट है, ठीक है। तो खैर एक्सपीरियंस मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे नाना बू का कुल था, ठीक है, और ये कुल वाली रात को हुआ था, जिससे नेक्स्ट डे हम लोगों ने घर वापस आना था, ठीक है। तो मैं और मेरी कज़न्स हम लोग होते हैं ना, क्योंकि गांव में थे तो फिर जो ज़रा चीज़ें इधर उधर से बंदा लेता होता है, कोई चीज़, बर्तन जो भी है, टेंट के वो जो होते हैं और कोई चीज़ें वगैरह होती हैं, तो वो ज़रा मैं जो मेरी मामा के मामू के घर से ली थी वो ज़रा मैं अपनी कज़न के साथ ना उठा के तो उनके घर तक छोटी मोटी चीज़ें पहुंचा दी थी, ठीक है। मैंने जस्ट एज अ जोकिंगली अपनी कज़न को कहा कि मैंने कहा वो देखो ना सामने खेत है ना, कितना अंधेरा है, तो इमेजिन करो सामने से दूर रेड रेड सी लाइट्स आपको नज़र आती तो कैसा फील होगा। उसने हंस दिया, कहती चुप करके काम कर। मैंने कहा ओके ठीक है फ़ाइन, आई वाज जस्ट जोकिंग। तो खैर लेकिन ये कि उस टाइम पे तो खैर मुझे कुछ नहीं फ़ील हुआ। खैर हम लोगों ने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की, उसके बाद खाना शाना हम खा के नमाज़ पढ़ के तो हम लोग सारे जी सोने के लिए हम लोगों ने बाहर ही ना यूँ चारपाइयाँ लाइन में डालें, ठीक है। अब गाँव में तो ये सीन होता है कि आप अगर सोते तो अगर बाहर सो रहे होते हैं तो इसी तरह सारे उन्हें अपनी चारपाइयाँ लाइन में लगाई होती हैं, एक पंखा चल रहा होता है। तो मुझे ज़रा बड़ी कोई लालच आई हुई थी, यू नो, डायरेक्ट हवा की। तो मैंने कहा कि मैं तुझे पंखे के जो सामने वाली चारपाई है बिल्कुल नंबर 1 पे मैं उधर सोऊंगी और उधर भी मैं बिल्कुल कॉर्नर पे सोऊंगी ताकि डायरेक्ट मुझे हवा आए। खैर इस चीज़ का स्वाद मुझे थोड़ी देर तक आ ही गया था।
अच्छा, पहले तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी ना, लेकिन ये बाकी जो सारे हैं, मेरी कज़न्स, मेरी खालाएँ, मेरी अम्मा, मेरी नानी, मेरे मामू, सारे आराम से सो रहे, ठीक है। और मैं जी वहाँ पे चारपाई के ऊपर अपनी आंखें खोल के तो सामने देख रही। अच्छा, अब सामने क्या मुझे नज़र आया था कि मेरे नाना अब्बू के जो गाँव वाला घर है ना, तो उनके सहन में उधर दरख्त लगा हुआ है, उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी। तो आई फेल्ट कि समथिंग इज़ सिटिंग ऑन दैट ट्री। मुझे उस दरख्त के ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई नज़र आई। मैंने खैर जी अपनी फ़ौरन से अपनी जो निगाहें वो शिफ्ट की दीवार की तरफ। मैंने जब दीवार की तरफ देखा तो अब एक्चुअली था अंधेरा, वो होता है ना बिल्कुल डिम सी लाइट होती है, और अक्सर होते हैं कि चाँद की थोड़ी बहुत ही रोशनी होती है जिसमें आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होती, ठीक है। तो वो सिनेरियो था। तो मुझे अगेन फ़ील हुआ कि दीवार पे कोई चीज़ है। तो खैर उस चीज़ को भी मैंने फ़ौरन से उस ख़्याल को अपने माइंड से निकाला, और मैंने जी आयतल कुर्सी पढ़ के तो बस जी आंखें बंद करनी कि बस मुझे नींद आ जाए, ठीक है। लिटरली थोड़ी देर के बाद आई फेल्ट कि मेरी राइट साइड पे अबाउट द साइज़, आप जैसे चारपाई से ना, अगर चारपाई पे आप लेटे हुए हैं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई 2-1 फुट का या 2.5 फुट की कोई चीज़ वहाँ पे खड़ी हुई और मुझे देख रही है, ठीक है। मेरी तो आंखें खुली, आंखें सिर्फ खुली नहीं, मेरी चीख भी निकली बाकायदा, ठीक है। मेरी फुल फ्लैज चीख निकली, और चीख के साथ साथ मेरा जो पूरा टब्बर साथ में सोया हुआ है, पूरा ख़ानदान, वो तो उठ गया। उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, बिल्ली का बच्चा था, और कुछ भी नहीं था। हालांकि वो बिल्ली का बच्चा नहीं था, मैंने उस चीज़ को कवर किया था उसे, बिकॉज आई डिडंट वांट कि किसी कोई सुबह उठ के मेरा मजाक उड़ाए। तो खैर उसके बाद मैंने जी आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद फिर मैं सो गई। अब अल्लाह बेहतर जानते कि ये बात शायद मेरे माइंड में थी या एक्चुअल में ऐसा एक्सपीरियंस था, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि हमेशा से मुझे स्टिल याद रहता है। अच्छा, अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इस पूरी स्टोरी के ऊपर ज़रा लाइट मारूं, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो कि मेंशन मैं करना चाहूँगी, जो कि साइकोलॉजी भी कहती है, ठीक है। एक ही चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी इस तरह की कोई चीज़ सोच रहे हैं, जैसे मैंने उस वक्त उस दिन रात को ये सोचा था, अपनी कज़न को कहा था कि वो देखो सामने खेत, उधर कोई जिन भूत और ये वो, लाइक आई वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर सम एडवेंचर जो कि इस किस्म का होता, और फिर वो मुझे एक्सपीरियंस हो गया और स्वाद भी आ गया उस चीज़ का। तो खैर मतलब मेरे माइंड ने फिर मुझे वाकई ही वो चीज़ दिखाई। तो हो सकता है कि दैट वाज समथिंग जो कि मेरे माइंड ने एक गेम खेली, और इट वाज जस्ट इन माय माइंड, एक वो हेलुसिनेशन हो सकती है, दैट माइट नॉट बी अ रियल थिंग। सेकेंडली दैट कैन बी अ रियल थिंग एज वेल, ठीक है, क्योंकि अगेन वी कांट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ जिन भूत, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वाकई चूँकि ऑलरेडी मैंने गाँव के हवाले से, अपने गाँव के हवाले से इस तरह के ज़रा एक्सपीरियंसेस सुने हुए भी थे, तो समथिंग जो आपके ऑलरेडी कल्चर में भी है, आपके रिलीजन में भी है, आपकी फैमिली में इस तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ हुए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स फिर वो उस चीज़ को आप भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि शायद आपके साथ कभी ऐसा हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में होती है, तो उस चीज़ का फिर फियर भी होता है, और उस चीज़ के फियर की वजह से फिर वो चीख भी निकलती है, और फिर वो आपको चीज़ें नज़र भी आती हैं। तो ये साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। खैर दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रा अच्छी लगी होगी, और अपना अगर आप लोगों के साथ कभी कोई इस तरह से जिन भूतों वाला एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में लाजमी थोड़ी बहुत स्टोरी आप ज़रूर बता दें, तो आई वुड लव टू रीड इट। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, एंड अल्लाह हाफिज़।